दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। इस वक्त मैं कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के बाहर आपको बहुत बड़ी खबर देने के लिए मौजूद हूं और बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ हद तक जो वो राहत भरा रहा है, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री यहां से करके गए हैं। जी हां, ये एक बड़ी खबर है और इस वक्त ये बड़ी खबर आप जो है वो द डीजी मित्रा इंडिया की मार्फत सुन पा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री यहां से जो है अब पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से जो हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का एरियल व्यू देखा गया, वहां का जो है वो हवाई सर्वेक्षण उनकी ओर से किया गया और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री सीधे ही इसी कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों का जो वीवीआईपी मूवमेंट इस वक्त यहाँ पर हुई है और गाड़ियों के काफिले आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की मैं बात करूं या फिर मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनावत यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो 29 के करीब जो डिग्निटीज थे उनके बीच में जो है ये बैठक हुई और उस बैठक में जो है प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो है वो देंगे और साथ ही साथ जो है वो आगे भी जिस तरह की जरूरत हिमाचल प्रदेश को महसूस होगी वो अपने केंद्र की ओर से जो हर संभव मदद करने का वो प्रयास करेंगे। इन बिटवीन इसके बीच में हमने एक तस्वीर जो बड़ी मार्मिक थी, जो दिल को यानी कि बहुत ही दिल के बहुत करीब थी, वो तस्वीर जो हम लोगों ने देखी वो थी नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग की वो बेटी, वो नीतिका, जिसने इस मानसून में आई बाढ़ में अपने पूरे के पूरे परिवार को जो है वो खो दिया है। उस बेटी को उनकी बुआ जी किरण जो है वो यहाँ पर लेकर आई थी, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की और उन्हें भी हर संभव जो है आगे भविष्य के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की, उनको आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी उन्होंने कहा कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास जो वो किए जाएंगे। ठीक इसी तरह से और भी आपदा प्रभावित जो परिवार थे वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ मिले और इसके साथ साथ यहाँ पर चाहे वो एसडीआरएफ हो चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हों, उनकी ओर से जो कार्य किए गए हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं या फिर हमारे जो सुरक्षा मित्र हैं उनके साथ भी जो वॉलंटियर्स तरीके से जो वो काम कर रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उनके काम को समझा कि किस तरह से वो ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने उच्च स्तरीय यहाँ पर बैठक की जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। उसमें हम लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उसमें मौजूद रहे, जो हिमाचल प्रदेश के सांसद थे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की बजाय बकाया जो जितने सांसद थे वो यहाँ पर शिरकत करते हुए हम लोगों को नजर आए। और इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो चौधरी चंद्र कुमार हो, चाहे वो यादवेंद्र गोमा हो, चाहे वो फिर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हो, तो वो भी हमें यहाँ पर जो है वो नजर आए और उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे वो डीजीपी हैं, चाहे वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बैठक में शिरकत की और विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे उनकी ओर से भी यहाँ पर शिरकत की गई और उनकी ओर से भी प्रधानमंत्री के समक्ष अपने अपने विभागों की रिपोर्ट सौंपी गई, फीडबैक दी गई कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से नेचुरल क्लैमिटी में जो है नुकसान हुआ है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर हुई हैं और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि 1500 करोड़ रुपए जो है एक मुश्त जो है हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोग जिस तरह से इस आपदा में प्रभावित हुए हैं उनको कुछ हद तक तो राहत मिले। और आगे उन्होंने आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में भी अगर हिमाचल प्रदेश को किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी होगी या आर्थिक पैकेज की जरूरत होगी तो वो भी वो निश्चित तौर पर जो हिमाचल प्रदेश को देंगे, इसलिए भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश को वो अपना दूसरा घर मानते हैं। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई, उन्होंने ये बात कही। तो ये जो है इस उच्च स्तरीय बैठक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बैठक के बाद जो तमाम जो नेता थे या अधिकारी थे वो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये
बैठक जो है वो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को इसका एवेल्युएशन करने की ज़रूरत है। इसका चाहे फिर आने वाले टाइम में पॉलिटिकली एनालिसिस होगा, उसका विश्लेषण होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कहा जाता है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पैकेज को वो कैसे लेते हैं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए का आरंभिक जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। तो इस राहत पैकेज से कितनी राहत हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है वो, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में उसका विश्लेषण निश्चित तौर पर होगा, उस पर भी अब टीका टिप्पणियां जो वो देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, उस पर आगे जो उस पर मंथन भी होगा, उस पर चिंतन भी होगा, और जो मांगे, जो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री की ओर से जो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई है, उसका क्या कुछ रहा, उससे वो यानी सत्ता पक्ष कितना संतुष्ट है, ये तमाम सारी चीजें जो वो देखने को मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है प्रेम सूद मौजूद है। प्रेम जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, 1500 करोड़ रुपए का बजट देके गए, आप क्या लगता है आपको निकट भविष्य इसको उनके मुंह में जीरे के समान माना जाए या फिर बहुत बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश की लिहाज से देखी जाए, क्या कहें? इसमें स्पष्टता उन्होंने ये कहा कि ये फौरी राहत है और जो कमीशन रिपोर्ट देगा उसके आधार पर केंद्र प्रदेश को और मदद, यानी आगे भी मदद करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। आश्वासन उन्होंने दिया है। तो ऐसे में हमें आशा करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश जो है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि 1500 करोड़ रुपए उन प्रभावित प्रभावों के लिए बहुत आवश्यक थे और इसका स्वागत करना चाहिए। और जो एक आर्थिक पैकेज के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी है, उसे भी केंद्र को सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हिमाचल का पर्यटन उद्योग, कारोबार, दिहाड़ीदार, मजदूर सभी त्रस्त हैं इस जो ये आपदा और ये त्रासदी आई है, इसकी वजह से। तो ऐसे में अगर विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा तभी हिमाचल जो है वो उभर पाएगा, नहीं तो यहाँ क्योंकि पहले कोविड रहा, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जिस तरह से ये मानसून आपदाएं हैं का एपिसोड हुआ, जिससे पर्यटन उद्योग तुरंत प्रभावित हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने बैंकों से ऋण लेके नई नई योजनाओं के तहत अपने काम धंधे शुरू किए थे, लेकिन आपदा जहाँ उनके घर परिवार उजाड़ दिए, कहीं जो है वो इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर कह रहे थे, संतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री, अगर आपने सुना हो तो? मुख्यमंत्री, क्योंकि मेरे को लगा कि उनको अभी तक एक क्लियरिटी नहीं है कि ये पैसा किसी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का एक मुफ्त पैकेज घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, वो किस रूप में आएगा। वो इस इंतजार में है कि भी ये प्रभावितों को डायरेक्ट राहत देने के आएगा या किसी योजना के तहत आएगा। जी। तो इस पे जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर ना आए। जी। और जैसे ही ये क्लियरिटी होगी तो मुख्यमंत्री की सत्य तौर पे मुख्यमंत्री को भी इस बात का स्वागत करना चाहिए कि उनके कहने पे प्रधानमंत्री यहाँ आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो और ये माना जाए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से ये देखा जाए। इतिहास ने दोहराया है 2003 की, अगर मेरे को यादें दोहराऊं तो उस वक्त भी एक आपदा आई थी और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी। जी। और उन्होंने भी उस वक्त बिना किसी भेदभाव के प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार ने मदद की थी। मेरा ख्याल उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हुए भारत आपदा पीड़ित क्षेत्र की सहायता। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेम सूद जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपने क्योंकि इतिहास को भी जो है वो यहाँ पर दोहरा दिया है कि इतिहास में भी क्या हुआ था, माजी में क्या चीज़ें हुई, वो आपने यहाँ पर बात रखी। बहुत पक्षा, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने का ये लाभ जरूर रहता है कि वो इतिहास में क्या हुआ होता है उनको दोहरा कर, अब शायद ये बात किसी को मालूम हो कि 2003 में भी कुछ ऐसा हुआ था कि उस वक्त केंद्र की यूपी सरकार में जो है माफ कीजिएगा, केंद्र की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यहाँ पर आकर और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी इस तरह का राहत पैकेज जो है वो दिया था। और आज इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है कि आज अगर हम लोग देखें तो कम से कम 20-22 सालों के बाद एक बार फिर से जो है इस तरह इतिहास जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं, जो एनडीए सरकार के एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पर जो है वो विपक्ष की सरकार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और यहाँ के मुखिया को 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देकर गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल शुक्रिया। ओके।